अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ, रहमतें और बरकतें फरमा दे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से और आज मुझे आप लोगों से करनी है बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा चुभी हैं और मैंने सोचा कि आप सब मेरी एक फैमिली है तो मुझे आप लोगों के साथ वो अपनी सारी बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे फ़ैसला लेने में मदद करेंगे। तो आज का व्लॉग आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी, यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पिज़्ज़ा। वैसे तो आपको मेरे चैनल पे ये सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी पिज़्ज़ा की। और ये पिज़्ज़ा तो मैं नॉर्मली, एक होता है ना जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करना और बच्चों को लंच में कुछ दे देना, तो इस किस्म का बना रही हूँ। बचा हुआ रात का कीमा है, उसी से मैंने ये पिज़्ज़ा बना लिया और केचप वेचप लगा के। और इस तरह यार बच्चों को तो बस पता है, एक है ना सादी रोटी पे भी अगर आप कुछ लगा के दे देंगे और उसका नाम कुछ अच्छा रख देंगे ना तो बच्चे बहुत मज़े लेके खाते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का करती रहती हूँ बच्चों के साथ कि थोड़ा सा उनको बेवकूफ़ बनाना, थोड़ा सा उनको छोटा सा बेवकूफ़ सा बना के और उसको अच्छा सा खाना खिला देती हूँ मैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरा बहुत पसंद किया और मुझसे फरमाइश की कि मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपीज़ शेयर करूं। जिन्होंने कहा सरदार सीम, हफीज़ा नईम, सिराजुद्दीन, नौमान ख़ान, अहमद बवानी, समिया अलवी, अर्शिया, आरफा, आप सबको केक की रेसिपीज़ चाहिए। तो ये वाला ब्रेड केक तो मेरे चैनल पे पहले ही है और बाकी बात रही इन दोनों केक की, तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों केक्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आप लोगों को ये छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाह रही थी मैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे बेटे ने तैयार किया था। ये देखें, आए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। करो ना ऐसा ना करो ना, अपने हाथों को अच्छे से धोना। करो ना ऐसा ही करो ना, 1 मिनट तक अपने हाथों को धोना। ना 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 ना। करो ना ऐसा ना करो ना, 3 फीट की दूरी पे रहो ना। ला 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 ना 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 ना। करो ना ऐसा ना करो ना, मास्क पहन कर फिर बात करो ना। डा 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 डा। ये सबसे ज्यादा जरूरी एक दुआ है। माफरी फी बदनी, अल्लाह माफरी फी समाई, अल्लाह माफरी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। हमारी बेटी जरूर बता तो पता तो बता। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे बच्चों का छोटा सा ये जो मैसेज है ये अच्छा लगे तो ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ये मैसेज सब तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी दोबारा से जो है ये वबा, ये बीमारी फैल रही है और हमें एहतियात की सख्त ज़रूरत है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ देना है और इस मुश्किल वक्त में हमें इस जंग से लड़ना है। और मैं अपना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे इतने मोहब्बत भरे मैसेजेस किए, उन सब की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे ज़्यादा एक मुझे पता है, सब लोग मुझे कहते हैं आप ही ना। एक मुझे मैसेज आया था खालिदा अज़ीज़ का, जिनका ख़ुद का एक चैनल है खालिदा अज़ीज़ के नाम से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। और उन्होंने मुझे कहा बेटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, मुझे एक खुशी सी हो गई यार कि सब मुझे आप ही कह रहे थे। तो मैंने कहा यार कोई तो है जो मुझे बेटा कह रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना। लेकिन मुझे आप ही भी बहुत अच्छा लगता है, ये बात नहीं है कि मुझे आप ही अच्छा नहीं लगता।
और भाई आज मेरे मोहम्मद अहमद का जो है स्कूल का फर्स्ट डे है, तो यही वजह है कि मैं अपने बेटे को इतने प्यार से उठा रही हूँ, वरना मैं इतने प्यार से उठाती नहीं हूँ। मुझे इबाद और किंजा कह रहे हैं मम्मा हमें तो ऐसे नहीं उठाती, हमें तो बोलती हो इबाद किंजा जल्दी उठो देर हो रही है देर हो रही है। असल में मुझे जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, तो बस बच्चे जो है ना मुझे तंग करते रहते हैं कि मम्मा इतनी मोहब्बत इतना प्यार। तो मैंने कहा बेटा ये सिर्फ 2 दिन की मोहब्बत है, उसके बाद ये भी बिल्कुल आप ही की तरह उठेंगे कि उठो उठो उठो। तो वो कह रहे नहीं मम्मा, इबाद मुझे कह रहे मम्मा जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल गया था तो आपने मुझे इतने प्यार से नहीं उठाया। मैंने कहा बेटा आपको याद नहीं है, आपको तो मैंने ऐसे उठाया था जैसे कोई शहज़ादा उठ रहा हो। ये बेचारा बच्चा जो आखिरी का होता है ना, उसको तो फिर बेचारे को इतनी मोहब्बत, इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा केयर नहीं मिल पाती। ये देखें ये बात कितने बदतमीज़ है, वो इस तरह इनको करके उठा रहे हैं कि उठो चलो जल्दी उठो। देखो यार बच्चों का जो है ना बस यही बातें होती हैं जो बाद में हमें याद आती हैं। जी तो यहाँ पर मैं अपने शहज़ादे को तैयार कर रही हूँ, और पहला दिन जब बच्चों का होता है और बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो माँ बहुत ज़्यादा डर रही होती है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरती हूँ बच्चों को कहीं पर भी भेजते हुए। वैसे तो भाई मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ 3 मरतबा, लेकिन पता नहीं माँ का दिल है इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते तब तक मेरी ये आदत है कि मैं बार बार जो है दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी ये पढ़ती रहती हूँ। काम करती रहूँगी लेकिन मेरा जहन जो है ना बहुत ज़्यादा चलता है। असल में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे हर बात जो है ना बहुत जल्दी दिल पे लगती है, और कुछ बातें आप लोगों ने भी ऐसी कर दी जो कि मेरे दिल को बहुत, जिसे कहते हैं ना तकलीफ़ देने वाली बातें हैं। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यार मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो आप लोगों ने इस किस्म की लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ की। तो बस अभी मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद मैं निमटती हूँ उन लोगों से जिन लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की। लेकिन मैं बता दूँ हर कोई ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छी भी कमेंट्स आए जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, बहुत मेरी तारीफ़ की, और उन लोगों की वजह से मेरा जो बुरे कमेंट्स थे ना उससे बिल्कुल जहन ख़त्म हो गया कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगर ये लोग कर रहे हैं कोई बात नहीं। 2 लोगों के बुराई करने से जो 100 लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और वैसे तारीफ़ से या बुराई से कुछ नहीं होता, एक हौसला अफजाई होती है यार, हम मेहनत करते हैं। और पता है स्पेशल जब उन लोगों की बातें सुनते हैं ना हम, जिन लोगों ने जो है ना ख़ुद का एक चैनल है और वो दूसरे चैनल वाले पे उंगली उठा रहे हैं, यार शर्म आनी चाहिए, कसम से बस शर्म आनी चाहिए। तो बस छोड़ें, अब ये जो है मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैंने अब इनको एडमिशन करवा दिया है दी एजुकेटर में। आज की वीडियो जो है वो तो है ख़ास तौर पे इसी टॉपिक को लेके कि मेरे साथ इन पूरे 20 दिन में क्या क्या गुजरी, मैं किन परेशानियों के साथ मैंने सरवाइव किया, मैं कितनी डिप्रेशन में आई, मैं कितनी टेंशन में आई, मेरे बच्चों का फ्यूचर कितना दांव पे लगा हुआ था, और किसने कितना फ़ायदा उठाया। ये बात मैं आज के अपने व्लॉग में करने वाली हूँ, और वो सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ये व्लॉग उन सब माँओं के लिए ज़रूरी है जो कि अपने बच्चों को एक स्कूल के हवाले करके जो है ना बेफिक्र हो जाती हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है और हमारे बच्चे कुछ ना कुछ बन जाएंगे, और फिर उसके बाद वो भेज रही होती है ट्यूशन वगैरह सारी जगह। तो बस आज मैं बात करती हूँ, लेकिन ये है बर्बादी का मेरा, लेकिन इन बेचारों का कसूर नहीं, असल वजह। तो बस अब मैं वापस बच्चों को स्कूल में छोड़ के और अपने घर की तरफ जा रही हूँ, और ये मैं घर की तरफ निकल गई। बस हम लोग अपने बच्चों को छोड़ने के बाद, असल में आज अहमद का फर्स्ट डे था तो इसीलिए मैं ख़ुद साथ गई थी। जी तो आ जाते हैं हमारी प्यारी सी मोहब्बत भरी सफ़ियाज़ किचन एंड व्लॉग्स के डायलॉग्स पे, तो जिन्होंने मेरे बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की हैं। जी तो सफ़ियाज़ का कहना है आमना और उमैर का नाम लिखकर वीडियो पर व्यूज़ लिया घटिया औरत।
तो फिर मैंने कहा कि चलें आप भी थोड़ी सी घटिया बन जाए, आप भी ले लें। तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़ात के लिए काबिल हूँ। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें। उन्होंने कहा कि कुकिंग विद महरीन मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, सहारा आप जो है कमज़ोर लोग लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके इनका मैसेजेस रीड कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि सहारा भी नसीबों वालों को ही मिलता है, और ये हकीकत है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम तो भाई डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते में हैं और हमें तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि वो लोग कह देते हैं कि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह से डायरेक्ट मांगें, लेकिन मेरा तो जो ईमान है वो तो ये है कि मैं डायरेक्ट तक मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं इतनी गुनहगार लड़की हूँ कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है अपनी ख़ुद की ज़ात के ऊपर कि मैं इतनी गुनाहों से भरी हुई हूँ, मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊँ। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेती हूँ और फिर फरमाती हूँ कि प्यारे नबी मेरी आप सिफारिश कर दें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जब आखिरत में सब कह रहे होंगे नफसी नफसी लगी हुई होगी ना, तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी जो कि होगी मेरे प्यारे नबी की, और वो कह रहे होंगे उम्मती उम्मती। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि उन उम्मतियों में मेरा नाम भी ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे प्यारे नबी की उम्मती बनने का दावा किया है और ख्वाहिश की है और दुआ की है, और अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल फरमाए। आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज़ आप लोग किसी के बारे में भी इस तरह के इतने बड़े अल्फाज बोलने से पहले सोच लिया करें कि वो क्या चीज़ है। आपको पता है कि मैं हूँ कौन, आप मेरे बारे में जानती क्या हैं। आप जो कह रही हैं ना घटिया औरत, ये घटिया औरत उस इंसान की बेटी है, उस शख्स की बेटी है ये घटिया औरत, जिसकी वजह से आप अपने घर में सुकून की सांस लेते हैं। समझे? आप लोग जो अपने घरों में सुकून से इत्मीनान से बैठते हैं ना, ठंडे ठंडे एसी में, और बिल्कुल बेफिक्र होके कि भाई हमें तो कोई ख़तरा ही नहीं है, हमारे ऊपर एजेंसियां बैठी हुई हैं, फ़ौज बैठी हुई है, और वो सारा दिन पागलों की तरह जो है यहाँ वहाँ ख्वार हो रही है और हमारी हिफाजत कर रही है। तो ये घटिया औरत जो है उसी की बेटी है। ठीक है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस पाकिस्तान के लिए अपनी ख़त्म कर दी, और उन्होंने इतनी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने ऐसे ऐसे मिशंस किए हैं जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता के पानी नहीं फेरना चाहती। सही है? तो ये घटिया औरत को बहुत फ़ख्र है अपनी ज़ात पे, अपनी परवरिश पे और अपने माँ बाप पे। तो आप लोग मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, और एक बार पहले पूरा चीज़ मालूम कर लिया करें। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, मैं जो ये आपको वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ इसके बारे में मुझसे बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप कहाँ घूम रही थी, और आप अपने 2 दिन पहले जो 2 हफ्ते पहले जो आपने ब्लॉग डाला था उसमें आप बहुत परेशान थी। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हमारा स्कूल जो था आईओ स्कूल सिस्टम वो अचानक से बंद कर दिया गया, और फिर 2 दिन पहले ही मैंने कोर्स यूनिफॉर्म सब लिया और हमें कुछ भी नहीं मालूम था और उन्होंने बंद कर दिया। चले, उनके कुछ मेन इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरे स्कूल्स वाले थे उन्होंने जो हमारा फ़ायदा उठाया कि उन्होंने जो है आईयू से पहले बात कर ली कि हम विदाउट एडमिशन फ़ीस हम एडमिशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कोर्स भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। लेकिन जब मैं बाद में गई हूँ तो क्योंकि मेरे बच्चे पहले स्मार्ट स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद उन्होंने जो है मैंने उनका स्कूल चेंज करवाया था। उसका रीज़न भी कुछ ऐसा था कि मुझे स्मार्ट स्कूल की पर्सनली पढ़ाई इतनी पसंद नहीं आ रही थी, और आईयू का एक नाम था और माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ की स्टडीज़ थी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आईयू का सारा सामान जा रहा, और बाकायदा मुझे रोना आ रहा था इनके ऊपर कि इन्होंने बहुत मेहनत करी थी, इनको सराहा नहीं गया पाकिस्तान में, मतलब हैदराबाद में। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके माशाल्लाह से स्कूल अच्छा चल रहा है, लेकिन हैदराबाद के लोगों ने इनको सराहा नहीं। लेकिन जो स्कूल्स को सराहा है
उन स्कूल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। आप यकीन माने कुछ स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाह रही, मैं नहीं चाह रही कि अपनी वीडियो से मैं उनको जो है एक्सपोज़ करूं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछेंगे और आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि वो लोग बच्चों को बाकायदा टिक लगा के देते हैं कि कल पेपर में ये आएगा, और उनके बच्चे 8 क्लास तक जो है 90% लेने वाले बच्चे एकदम से 60-70% पे आ जाते हैं जब उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है और हमारा बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है। तो बराए मेहरबानी ट्यूशन्स पे बिल्कुल ही आप लोग नहीं डिपेंड करें। आप लोग ख़ुद भी बच्चों को देखा करें कि आपके बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि मैंने इन 2 हफ्तों में एक स्कूल जाकर जो है ये चेक किया है कि कौन से स्कूल में किस तरह पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को किस तरह की नॉलेज दी जा रही है। तो बस मुझे जो है हमारे कौसार में जो सबसे बेस्ट अभी तक लगा वो एजुकेटर लगा, तो मैंने यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। बाकी जो स्कूल्स थे वहाँ का मुझे मालूमात हुई कि यहाँ पर बच्चों को चीटिंग करवाई जाती है, टैक्स लगाए जाते हैं और ये वो, तो फिर मैंने वहाँ पर एडमिशन नहीं करवाया। और कुछ स्कूल्स ने तो मुझे ही धोखा दे दिया एडमिशन्स का बोल के, और बाद में उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स बढ़ा दी। बस पैसों का यहाँ पर बिज़नेस चल रहा है और लोगों को बस अपनी कमाई से मतलब है, बच्चों के ना तो मुस्तकबिल से मतलब है ना ही किसी चीज़ से। स्कूल अब सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस बन के रह गया है और हम सब पेरेंट्स को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और अगर आप लोगों को लगता है मेरी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्या मुझे उन लोगों के नाम एक्सपोज करने चाहिए जो लोग सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं और हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।